Hello students, welcome to Dream Knowledge. Today we are going to start a new chapter, that is Animal Kingdom. This is chapter number 4. So please listen carefully and maintain proper notes. चलो start करते हैं. Animals are classified on the basis of following few fundamental features. ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था प्लांट किंगडम के बारे में. ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सब एनिमल्स के बारे में. ठीक है, यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर तक लास्ट में. ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में हम क्या देखेंगे, कुछ फंडामेंटल फीचर्स देखेंगे, उनके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे कि उनका मतलब क्या होता है. उसके बाद जब आपके फाइलम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद क्या आपको सिर्फ बताया जाएगा कि ये जो फाइलम के ऑर्गेनिज्म है ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है. ठीक है, तो पहले क्या है, आपकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी आती है ये आप प्लीज ध्यान से सुनिए ताकि आपको आगे के चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत ना आए. एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फ्यू फंडामेंटल फीचर्स. ठीक है, कि एनिमल्स क्या हैं, ये जो नीचे फंडामेंटल फीचर्स दिए हुए इनके बेसिस पे क्या है, अलग अलग तरीके से डिवाइडेड हैं, क्लासिफाइड है. फर्स्ट आपका मेन क्राइटेरिया क्या है, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक संगठन. ठीक है, तो उसके अलग अलग लेवल कैसे हैं. फर्स्ट है सेलुलर लेवल, कि सारे ऑर्गेनिज्म के पास क्या सिर्फ सेल है, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट्स. एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के अंदर क्या है, सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि उनकी बॉडी के अंदर सिर्फ क्या है, सेल्स है. नेक्स्ट है टिश्यू लेवल. अब सेल्स हैं इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, टिश्यू. द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज. जैसे कि किसके अंदर है, ये आपका सिलेंट्रेट्स के अंदर आपके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल. ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं. ठीक है, टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर फॉर्म ऑर्गन्स ई स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. जैसे आपको पता है कि ब्रेन का अलग फंक्शन है, नेफ्रॉन का अलग फंक्शन है, ठीक है, स्टमक का अलग फंक्शन है. तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, वो क्या अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन को, पर्टिकुलर फंक्शन को क्या है, परफॉर्म करते हैं. ये सब कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके प्लैटिहेल्मिन्थेस से. नेक्स्ट है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल. ठीक है, आगे ऑर्गन है, ये और भी ज्यादा क्या हो गए, एसोसिएटेड हो गए, उन्होंने क्या बना लिया, अपना सिस्टम बना लिया. तो ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, ये सब क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स ने मिलके अपना एक फंक्शनल सिस्टम बना लिया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे. ठीक है, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हैं किन किन के अंदर, फाइलम एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, मोलेस्का, इकाइनोडर्म्स एंड रेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट्स के पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप. ठीक है, आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दो टाइप का है, एक होता है ओपन टाइप का और एक होता है क्लोज टाइप का. ओपन टाइप के अंदर क्या है कि उनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती. ब्लड वेसल्स क्या होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, तो क्या है, ब्लड पंप्ड आउट थ्रू द हार्ट. हार्ट से क्या है, ब्लड एकदम बाहर निकल रहा है, नॉट डिपेंडेंट टू ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स पे डिपेंड नहीं करता, ये क्या है, सीधा ही डायरेक्ट सेल्स में और टिश्यूज के पास चला जाता है. सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बैक्ड इनटू इट. ठीक है, ये सब क्या है, डायरेक्टली सेल एंड टिश्यू के पास चला जाता है. तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट है क्लोज. क्लोज जैसे अपने ह्यूमन के अंदर होता है, हमारे यहाँ ह्यूमन के अंदर क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सब अलग अलग हैं. सबको पता है कि इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करना है. ठीक है, तो क्लोज टाइप के डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अब आपका सेकेंड फंडामेंटल फीचर क्या है, दैट इज सिमिट्री. ठीक है, सिमिट्री का मतलब होता है एक संरचना. फर्स्ट है एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल कैसे, कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ थ्रू मीडियन प्लेन. मीडियन प्लेन से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्या है, वो कोई भी इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड नहीं होता है, लाइक स्पॉन्जेस के अंदर. कैसे कि ये कोई एक इरेगुलर स्ट्रक्चर है, सपोज ऐसे. अब इसको आप कोई तरीके से भी डिवाइड करो, चाहे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये कभी भी क्या है, इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड नहीं होगा. दैट्स वाई जो ऑर्गेनिज्म है स्पॉन्जेस, वो क्या है, सब एसिमेट्रिकल है, कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ थ्रू मीडियन प्लेन. ठीक है, ये क्या है, मीडियन प्लेन से इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड नहीं होते हैं. दैट्स वाई स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल. ओके, नेक्स्ट है आपका रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस
कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। सपोज करो ये एक ऑर्गेनिज्म है आपका, ठीक है, इसको क्या है, एक सेंट्रल एक्सिस है जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब उसको हम इस तरीके से करें तो भी दो इक्वल हाफ हो गए, इस तरीके से करें तो भी दो इक्वल हाफ हो गए, इस तरीके से करें तो भी दो इक्वल हाफ हो गए, इस तरीके से करें तो भी दो इक्वल हाफ हो गए, ठीक है। इस टाइप की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। ये किसमें मिलती है हमें, सिलेंट्रेट्स, स्टेनोफोरास एंड एकाइनोडर्म्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका बायलेटरल सिमेट्री। इसके अंदर क्या है, ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, ठीक है। इसके अंदर सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, ये सिर्फ एक प्लेन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को क्या दो पार्ट में, लेफ्ट में और राइट के अंदर क्या है, डिवाइड देती है। तो इस टाइप की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है, रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है और बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है। अब आपका नेक्स्ट फंडामेंटल फीचर है थर्ड, दैट इज जर्मिनल लेयर, ठीक है। जर्मिनल लेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो को आपको मतलब समझ में आएगा कि कोई चीज है जो दो है, और ब्लास्टिक का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ठीक है। सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स। इसके अंदर जो सेल्स है वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर के अरेंज है, दैट इज एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, ठीक है। मीजोग्लिया मे बी प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। दो सेल प्रेजेंट है, जो बाहर वाले सेल्स को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, और अंदर वाले सेल को, लेयर को क्या बोलेंगे, एंडोडर्म, ठीक है। और उन दोनों के बीच में क्या है, कई बार मीजोग्लिया भी प्रेजेंट होता है, और ये किसके अंदर हमें मिलेगा, पॉलीफेरा और सिलेंट्रेट्स के अंदर। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3, ठीक है। तो कितनी लेयर होंगी इसमें, 3 लेयर्स प्रेजेंट इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये कहाँ से कहाँ में होता है, एग्जाम्पल्स आर प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। प्लेटिहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होकर कॉर्डेट्स आगे तक सबके अंदर क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक आपकी जो जर्मिनल लेयर्स है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका फोर्थ फंडामेंटल फीचर है, दैट इज सिलोम। सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। एक बॉडी कैविटी जो किससे लाइंड है, मेसोडर्म से। इसके बेसिस पे अलग अलग कैसे होता है, सिलोमेट्स, जिसके पास सिलोम होगा, एग्जाम्पल एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स। एसिलोमेट्स जिसके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, नहीं होती है, दैट इज इन प्लेटिहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट है सूडोसिलोमेट्स, कि जिसके पास सिलोम होता नहीं है, बट क्या है, वो हमें ऐसे आभास होता है, हमें ऐसे दिखता है कि उसके पास क्या सिलोम है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, फॉल्स सिलोम। जैसे नो ट्रू सिलोम एज मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ऐसे ही इधर से उधर क्या है, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है मेसोडर्म, इसलिए उनको क्या लगता है कि ये एक सिलोम ही प्रेजेंट है, बट वो ट्रू सिलोम नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सूडोसिलोमेट्स। और ये किसके अंदर होते हैं, एस्केल्मेंथेस के अंदर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ फंडामेंटल फीचर, दैट इज सेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है, आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, तो अर्थवॉर्म की बॉडी क्या होती है, इस तरीके से होती है, ऐसी बॉडी होती है अर्थवॉर्म की, है ना। उनकी बॉडी में क्या है, अलग अलग टाइप के सेगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई सिस्टम है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे नर्वस सिस्टम, यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम, और समटाइम्स क्या है, ये सिस्टम रिपीट भी हो जाते हैं, यहाँ पे भी कोई सिस्टम है, ये सिस्टम दोबारा से यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप की जो आपकी सेगमेंटेशन होती है उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ट्रू मेटामेरिज्म, किस में होता है, एनालिड्स में, ऑर्थोपोड्स में और कॉर्डेट्स में। एनालिडा के अंदर सेगमेंटेशन होती है वो इंटरनल अंदर भी होती है और बाहर भी होती है, ठीक है। ऑर्थोपोडा के अंदर क्या सिर्फ अंदर अंदर सेगमेंटेशन होती है, और कॉर्डेटा के अंदर क्या है, ऑर्थोपोडा के अंदर बाहर होती है, और कॉर्डेटा के अंदर क्या है, अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। नेक्स्ट अब आपका ये डेफिनेशन है, दैट विल शो you that what is metamerism, ठीक है। मेटामेरिज्म इज इफ बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली divided into segments with serial repetition of at least some organs, this phenomena is known as metamerism, ठीक है। और ये किसके अंदर सीन होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, अर्थवॉर्म। अब वही हम मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड, उस फर्स्ट आपके पॉइंट में क्या पढ़ा था हमने, ट्रू मेटामेरिज्म। सेकेंड है अब आपका सूडो मेटामेरिज्म। सूडो का मतलब मैंने आपको पहले बताया, दैट इज फॉल्स, कि उसके अंदर होता नहीं है, बट लोगों को क्या लगता है कि उसके अंदर है। ये किस में होता है, फाउंड इन टैपवॉर्म के अंदर मिलता है। द प्रोग्लोटिस, प्रोग्लोटिस क्या होता है, सेगमेंट ऑफ टैपवॉर्म।
बड ऑफ फ्रॉम द नेक, नेक से क्या है, उसकी गर्दन से क्या है वो बड ऑफ हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। नोट एम्ब्रियोनिक इन ऑरिजिन, ठीक है, कि जब वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में के अंदर होता है ना, तब ऐसा क्या है नहीं होता है। ऐसा फॉर्म कब होता है, वो क्या है नेक से बाहर एक प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर निकलने लग जाता है, जो लोगों को क्या लगता है दैट इज अ सेगमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस टेपफॉर्म विल शो द फिनोमेना ऑफ सूडोमेटामेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ फंडामेंटल फीचर दैट इज नोटोकोड, ठीक है। नोटोकोड इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑन द डोर्सल साइड, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तब बॉडी के अंदर डोर्सल साइड पे एक रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, नोटोकोड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, ये कहाँ से डिराइव होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, मीजोडर्म से। हमने पढ़ा था ना अभी आगे जो लेयर्स होते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तो ये कहाँ से अराइज होती है, मीजोडर्म से। एग्जाम्पल कोडेट्स के अंदर, नॉन कोडेट्स डू नॉट हैव नोटोकोड, उनके पास क्या है नोटोकोड नहीं होती है। दैस एग्जाम्पल इज सीन इन पोरिफेरा टू इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स हम पढ़ेंगे तब तक हम यही लिखेंगे दे डू नॉट हैव नोटोकोड, दे डू नॉट हैव नोटोकोड, ठीक है। नेक्स्ट जब आपके हम फाइलम्स डिस्कस स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, यूजुअली मैराइन, खारे पानी में रहते हैं, एंड एसिमेट्रिकल होते हैं। अब आपको पता होगा भी एसिमेट्रिकल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये हमने पहले पढ़ा था, एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके करेक्टर्स हैं वो शॉर्ट्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आपको सारे फंडामेंटल फीचर्स हैं उनके डेफिनेशन याद हो जाएगी, तो उसके बाद आपको ये सब चीज़ें क्या ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। नेक्स्ट है आपका फूड गैदरिंग, भोजन को इकट्ठा करना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, जो आपकी गैसेज है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक्सचेंज करना, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो बॉडी से हार्मफुल वेस्ट है उसको रिमूव करना, अकर थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट पोरिफेरा, ठीक है। कई बार पेपर के अंदर भी आ जाता है कि इन विच फाइलम देयर इज सीन द वाटर कैनाल सिस्टम, तो यू हैव टू राइट दैट इज द फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से साथ साथ में याद कर लेने हैं। इनके अंदर डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है। अब और क्या कैरेक्टर्स हैं आपके फाइलम पोरिफेरा के, दैट इज ओस्टिया, माइन्यूट पोर ऑन द बॉडी, इनके उनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, छेद प्रेजेंट है, उनको क्या बोलते हैं ओस्टिया। स्पॉन्जोसील, ये क्या उनकी बॉडी की कैविटी है, तो उसके अंदर पोरिफेरा के एग्जाम्पल क्या होते हैं, मेनली स्पॉन्जेस होते हैं, तो इसको सील, सिलोम का हाफ वर्ड ले लिया, और स्पॉन्जो मतलब स्पॉन्ज का, तो स्पॉन्जोसील आपको पता होना चाहिए दैट इज द बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस। एंड ऑस्कुलम हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है वाटर का ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट दे आर लाइंड बाय कैनोसाइट्स, ठीक है। इनकी लाइन ये किससे मिलकर बने होते हैं, कैनोसाइट से। कैनोसाइट्स को क्या बोलते हैं, कोलर सेल्स भी बोलते हैं। ये सब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट है बॉडी वॉल हैज स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। इनके बॉडी वॉल पे क्या होते हैं, स्केलेटन है वो किससे बना होता है, स्पिक्यूल से या स्पॉन्जिन फाइबर से। एनिमल्स क्या है, हर्मोफ्रोडाइट है, मतलब इनके जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनके, मतलब इनके पास एक लार्वल स्टेज होती है डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट स्टेज, ठीक है। डायरेक्ट अडल्ट बनने से पहले क्या इनकी लार्वल स्टेज आती है। एग्जाम्पल क्या है आपके फाइलम पोरिफेरा के, साइकन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारे क्या है मैराइन वाटर हैं, और स्पॉन्जिला इज एक्सेप्शन है जो कि क्या है स्पॉन्ज पे है, और दैट इज फ्रेश वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड फाइलम दैट इज फाइलम सिलेंड्रेट्स, ठीक है। इनको आप क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज सिनिडेरियंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, सिनिडेरियंस भी बोलते हैं। यूजुअली मैराइन, ये भी मैराइन वाटर में रहते हैं और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। सेसाइल होते हैं, सेसाइल मतलब होता है कि जो अपना सबस्ट्रेटम है ना जहाँ पे ये रहते हैं वहीं पे क्या है ये डेड के तरह पड़े रहते हैं, कि हल्के फुल्के थोड़े बहुत मूवमेंट करते हैं बट कि बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं करते हैं, या करते हैं या तो ये सेसाइल होते हैं या ये क्या करते हैं फ्रीली स्विम करते हैं। सेकेंड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, साथ में मिसोग्लिया भी होता है। कैप्चर ऑफ प्रे, अपना जो शिकार है उसको पकड़ने के लिए। एंकरेज मतलब सहारे के लिए, ठीक है। एंड डिफेंस अकर थ्रू निडोब्लास्ट, ये सब किसकी हेल्प से होता है, निडोब्लास्ट
की हेल्प से या नीडोसाइट्स की हेल्प से, ठीक है। नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट होता क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स ऑफ निमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, इनके जो टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट, ठीक है। नीडोब्लास्ट क्या होते हैं, स्टिंगिंग चुभने वाले कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। तभी वो इनको क्या है कैप्चर करने में, प्रे को जो इसका शिकार है उनको क्या है एकदम चुबा देते हैं, और जब स्पिक्यूल्स तो क्या है वो जो प्रे है वो उनके क्या है काबू में आ जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों टाइप का होता है। हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इनकी एंड एन ओपनिंग दैट इज हाइपोस्टोम, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी वॉल ऑफ सम आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, कई जो आपके सिलेंट्रेट्स हैं उनके बॉडी वॉल है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जैसे कि कोरल्स के अंदर इनकी। अब नेक्स्ट क्या है, इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो क्या होती है, दो टाइप की होती है, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा, जैसे कि हाइड्रा के अंदर या ऑरेलिया के अंदर। दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इसके अंदर, अकर बिटवीन द टू फॉर्म कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस, दिस अकर इन ओबिलिया, ये किसके अंदर होती है ओबिलिया के अंदर, जहाँ पे मेड्यूसा है एक और दूसरी फॉर्म क्या है पॉलिप। मेड्यूसा जब पॉलिप में कन्वर्ट होगा तब उसके अंदर क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जब पॉलिप है वो मेड्यूसा के अंदर चेंज होगा तो वहाँ पे क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मेड्यूसा जो फॉर्म है वो क्या है फ्री स्विम करती है और अम्ब्रेला शेप होती है। पॉलिप क्या है सेसाइल है, जो कि बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है, थोड़ी बहुत हिलती डुलती है, एंड सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ये दोनों क्या एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके सिलेंट्रेट्स के, फाइसेलिया, एडमिसिया, पेनेटूला, गॉर्गेनिया और मिंड्रिना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड फाइलम सिटेनोफोरा, ठीक है। आज हम ये 3 ही फाइलम करेंगे और हम क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सिटेनोफोरा ऑल्सो कॉल्ड है सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं सी वॉलनट्स भी बोलते हैं और कॉम जेलीज भी बोलते हैं। ये क्या होता है एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, मेराइन वाटर के अंदर मिलते हैं, और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डाइजेशन क्या है इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों सेलुलर हो सकते हैं। बॉडी के पास 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सिलियोटेड कॉम्प्लेट की फॉर लोकोमोशन, ठीक है। इनके बॉडी के अंदर क्या है 8 डिफरेंट रो होती है कॉम्प्लेट की। आपको ऐसे ऐसे डायग्राम भी देखने को मिलेगा, आप देखो अपनी बुक के अंदर। तो ये जो प्लेट्स हैं ये आप काउंट करोगे तो ये कितनी है 8 है, ठीक है। ये किस चीज के अंदर हेल्प करती है उनको लोकोमोशन के अंदर। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं दैट इज बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। जैसे जुगनू है वो रात को क्या है लाइट छोड़ता है, उसी तरह की प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर सिटेनोफोरा के अंदर भी। हर्माफ्रोडाइट है ये भी, सेक्सेस इनके क्या है सेपरेट नहीं है। नेक्स्ट है ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होता है इनके अंदर सिर्फ, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल है आपके स्टेनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया, ठीक है। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.